बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट का टॉपिक्स हैं गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें अंतर आणविक बल दुर्बलतम होता है, इसलिए कण लगभग स्वतंत्र व्यवहार दर्शाती है, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैसीय अवस्था के अंदर जो कण हैं वह दूर दूर होते हैं। क्योंकि उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए H2O2, नियोन, अमोनिया, HCl, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है, गैस है। लॉ ऑफ गैसियस स्टेट यानी गैसीय नियम फर्स्ट है बॉयल का नियम। बॉयल के अनुसार निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए आयतन का मान गैसीय दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दाब को बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, या आयतन को इंक्रीज करोगे तो दाब कम होगा। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P और V के मध्य ग्राफ प्लॉट करोगे तो आयतन इंक्रीज करने पर प्रेशर रेगुलरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब तथा आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के अनुसार निश्चित दाब पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए आयतन का मान ताप के समानुपाती होता है। निश्चित दाब P पर आयतन समानुपाती ताप V समानुपाती T। समानुपाती को रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर जो टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 केल्विन। अर्थात निश्चित दाब पर गैस के निश्चित मात्रा के लिए आयतन तथा ताप का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन V0 हो तो निम्न सूत्र की सहायता से T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस के आयतन की गणना की जा सकती है। VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15 केल्विन। V वर्सेस T के मध्य ग्राफ प्लॉट किया गया है। जो नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो के अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। अतः किसी गैस के लिए ताप व दाब के समान निश्चित हो तो गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती N। आदर्श गैस समीकरण। बॉयल नियम से V इनवर्सली 1 अपॉन P स्थिर ताप व N पर
चार्ल्स नियम से V समानुपाती T स्थिर दाब व स्मॉल n, अवोगाद्रो नियम से स्थिर ताप व दाब पर V समानुपाती है। उपरोक्त तीनों नियमों को सम्मिलित रूप में लिखने पर V समानुपाती NT/P, V इजगल टू R NT/P, PV इजगल टू nRT। 4 गैस नियतांक हैं। ये समीकरण गैस के मोल n मात्राओं के लिए आदर्श गैस समीकरण है। यदि गैस के मोलों की संख्या n इजगल टू 1 मोल है तो PV इजगल टू RT। तो आदर्श गैस समीकरण यहाँ पर PV इजगल टू nRT, P है गैस का दाब, V है गैस का ईंधन, n मोलों की संख्या, R गैस स्थिरांक और T क्या है, ताप है। और 1 मोल है तो n इजगल टू 1 मोल, तो 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PV इजगल टू RT। गैस नियतांक R की प्रकृतियाँ महत्व। आदर्श गैस समीकरण से PV इजगल टू nRT, इसमें R निकाला आपने तो R इजगल टू PV/NT। तो R क्या है, दाब इंटू आयतन अपॉन मोल इंटू ताप। ताप टेम्परेचर केल्विन के अंदर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। परंतु दाब को कैसे निकालोगे, बल अपॉन क्षेत्रफल, और आयतन को क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। विस्थापन दैट मीन्स डिस्टेंस। तो R इजगल टू बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बल इंटू विस्थापन अपॉन मोल इंटू ताप। परंतु बल इंटू विस्थापन इजगल टू कार्य, तो R इजगल टू क्या हो जाएगा, कार्य, मोल इंटू ताप। तो R की यूनिट क्या हुई, कार्य पर मोल पर केल्विन, किंतु कार्य और ऊर्जा की विमाएँ क्या होती है, समान। तो R इजगल टू R इजगल टू ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन। अतः गैस नियतांक R ऊर्जा अथवा कार्य की उस मात्रा को बताता है जो आदर्श गैस की 1 मोल मात्रा के ताप में 1 केल्विन वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न मात्रक पद्धतियों में R के मान निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। R इजगल टू R इजगल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो अर्क के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 8.314 इंटू 10⁻7 आर्क पर मोल पर केल्विन। R इजगल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। R इजगल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोलिन पर केल्विन। नेक्स्ट है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों की व्यवहार की व्याख्या करने के लिए दिए गए अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित निम्न प्रकार हैं। सभी गैसें अति लघु आकार के कणों से निर्मित होती हैं जो गैसीय अणु कहलाते हैं। एक गैस के सभी अणु पूर्णतया समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न गैसों के अणुओं की प्रकृति भिन्न होती है। गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य होता है, अतः संपूर्ण आयतन को रिक्त माना जा सकता है। गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार के बल नहीं लगते, अतः अणु पूर्णतया स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। गैस के अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते रहते हैं, जिसके दौरान प्रत्यास्थ टक्करें संपन्न होती है, इसलिए अणुओं की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। गैसीय अणुओं की पात्र की दीवारों पर टक्करों के कारण गैसीय दाब उत्पन्न होता है। किसी पात्र में गैसीय अणुओं का वितरण विभिन्न कारकों जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि से प्रभावित नहीं होता है। गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान ताप के समानुपाती होता है। उपरोक्त धारणाओं के आधार पर गैसों के लिए निम्न समीकरण व्युत्पन्न की गई। PV इजगल टू 1/3 mc², जहाँ m है गैस के अणु का भार, c है वर्ग माध्य मूल वेग, और n है पात्र में अणुओं की संख्या। ये समीकरण ही गैस के अणुगति सिद्धांत की व्यापक समीकरण कहलाती हैं। तो आपको ये याद रखना है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि गैसों के अणुगतिक सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो PV इजगल टू 1/3 mc²।
तो m क्या है, गैस के अणु का भार, और c है वर्ग माध्य मूल वेग, और n है पात्र में अणुओं की संख्या। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है गैसों के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक। अब जो गतिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे डेरिवेशन है, तो ये कैसे ऑब्टेन करते हैं अपन पढ़ेंगे।